शमशान की मसानी को पूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ये एकमात्र शक्ति है अघोर शक्तियों में से जिसकी सिद्धि प्रत्यक्ष भी होती है। जो व्यक्ति शमशान की मसानी की साधना करेगा उसका मोक्ष तो पक्का ही पक्का है। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो आप नौकरी लगवा दोगे। देखोगे व्यापार में अगर लाभ नहीं हो तो लाभ होगा। रोगमय शक्ति है जो रोग से ठीक नहीं हो रही है उससे तुम माता शमशान मसानी से वो भी हटाओगे। जो ऐसी तामसिक शक्तियां हैं, जो लोग किसी के शरीर पे खेलती हैं, उनके घर में तंत्र क्रिया होती है या उनके घर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिनको ठीक नहीं कर पाते, वो व्यक्ति, वो अघोरी इन शक्तियों को हटा सकता है शमशान की मसानी से। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। माता मरघट की मसानी सभी ने नाम सुना है। अधिकतर जो अघोरी हैं इसकी साधना उन्होंने की ही होगी, नहीं तो वो अघोर नहीं कहा जा सकता, उनको अघोरी नहीं बोला जा सकता। हर कोई व्यक्ति जो शमशान में साधना करता है, जो शमशान में पूजा करता है, वो व्यक्ति मरघट की मसानी और मरघट काली, शमशान काली, जिसको अघोरा काली भी लोग बोलते हैं, उसी तरीके से शमशान की मसानी की साधना करी जाती है। आज ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है, उन बच्चों के लिए है जो भारत में अघोर पद्धति पे चलते हैं। साथ में ये भी बता दूं कि शमशान की मसानी भी अधिकतरों के बहुत से घरों में मैंने देखा है। अधिकतर दिल्ली साइड में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में भी मैंने देखा है कि शमशान की मसानी कुलदेवी के रूप में पूछते हैं लोग। इसका रहस्य एक दिन पर्दाफाश करेंगे, किस प्रकार वो लोग पूछते हैं, क्या क्या है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि शमशान की मसानी की साधना करना क्यों अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जो लोग अघोर पद्धति में जाते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जब अघोरी होता है या अघोर तरीके की पूजा करता है या जिसके घर पर अघोर माध्यम से पूजा होती है, जैसे बामन डोरी के देवी देवता जो पूजते हैं वो लोग अघोरी तरीके से पूजा करते हैं, या गौड़ बंगाल की विद्या है, या महाराष्ट्र में भी काड़ूबाई है, उस प्रकार की सिद्धि या उस प्रकार की देवी घर किसी घर में पूजा हो रही है, तो वो लोग को शमशान मसानी की साधना करते हैं। शमशान में जब भोग दे के जाते हैं तो माता शमशान की मसानी का अगर भोग नहीं देंगे तो आप समझ लो कि उनका एकदम बुरा हो जाएगा। एकदम। जो भी व्यक्ति शमशान में साधना करने जाते हैं, काल भैरव के साथ में भी ये चलती है, जो भी व्यक्ति शमशान में साधना करने जाते हैं वो व्यक्ति शमशान की मसानी का भोग देगा ही देगा। शमशान में पूजा करने गए तो सर्वप्रथम शमशान के देवता काल भैरव का जाके प्रणाम करेंगे, उनको आह्वान करेंगे। साथ में पंचमुखी हनुमान की भी साधना वहां पे करी जाती है और उनको भोग दिया जाता है। अघोरा काली, शमशान काली, शमशान की मसानी का तो दिया ही जाता है। और उधर जो भी व्यक्ति 41 दिन से लेके 108 दिन तक एक चरण शमशान की मसानी को पूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ये एकमात्र शक्ति है अघोर शक्तियों में से जिसकी सिद्धि प्रत्यक्ष भी होती है। लेकिन इसकी सिद्धि कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। किसी भी योग गुरु से अघोर दीक्षा लेके या तांत्रिक दीक्षा लेके, मांत्रिक दीक्षा लेके, औघड़ या नाथ या नागी गुरु की दीक्षा लेके शमशान की मसानी की साधना आपको शमशान में करनी है। साधना 108 दिन की होनी चाहिए और 108 माला का जाप, 108 दिन 108 माला का जाप जो भी व्यक्ति कर लेगा ब्रह्मचर्य का पालन रहते हुए, अगर शमशान में रहते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। वो शमशान में नहीं रहते तो रात्रि काल में शमशान से आके घर पे रह सकते हैं और रात्र में साधना करनी चाहिए। 108 माला की साधना करने के बाद आप देखोगे कि जो ऐसी तामसिक शक्तियां हैं, जो लोग किसी के शरीर पे खेलती हैं, सेवादार उनके, और वो शक्तियों का प्रभाव आता है और उनके घर में तंत्र क्रिया होती है या उनके घर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिनको ठीक नहीं कर पाते, वो व्यक्ति, वो अघोरी इन शक्तियों को हटा सकता है शमशान की मसानी से। पहला, जो व्यक्ति शमशान की मसानी की साधना करेगा उसका
मोक्ष तो पक्का ही पक्का है अगर प्रत्यक्ष कर लिया तो। साथ में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति असाध्य कार्य को भी साध्य कर देगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो आप नौकरी लगवा दोगे। देखोगे व्यापार में अगर लाभ नहीं हो तो लाभ होगा। अगर आप देखोगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी रोगमय शक्ति है जो रोग से ठीक नहीं हो रही है, उससे तुम माता शमशान बसानी से वो भी हटा दो। कारण क्या है हटाने का? कारण है कि वो शमशान की है और अंतिम में व्यक्ति को शमशान में ही जाना है। तो हर प्रकार के रोग धोग शोक, किसी प्रकार का काला जादू, किसी प्रकार का तांत्रिक जादू, किसी प्रकार की हुई क्रिया या कोई ऐसा देवता जो नहीं हट रहा है वो शमशान बसाने से लोग हटा सकते हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि उसने व्यक्ति ने शमशान बसाने की साधना करी हो। जो भी इच्छुक व्यक्ति है साधना करने के, वो संपर्क करे। अघोर दीक्षा के मार्ग से उनकी पहले दीक्षा होगी, उसके बाद उनको शमशान बसाने की दीक्षा करके उनको साधना कराई जाएगी पूर्ण विधि विधान से। करने वाला व्यक्ति सतर्क रहे, क्योंकि ये कोई ऐसी साधना नहीं जो गृहस्थ में करने के बाद व्यक्ति इस पे त्याग दे। त्यागी नहीं जा सकती। मरते दम तक आपके साथ में रहेगी ये साधना। और आपका दुश्मन, अगर किसी व्यक्ति का दुश्मन और साधना कर ली उसने और दुश्मन आप पे कोई प्रहार कर रहा है, तो आपको पता होगा ही नहीं, आपके दुश्मन को वो जान से ही मार देगी। ऐसे परिवार जिनके घरों में बहुत विध्वंसक शक्तियां छोड़ दी हैं, जैसे बुलाकी मसान छोड़ दिया है, या आप देखेंगे चौगानान छोड़ दी है, या फूलमती छोड़ दी है, या कोई शमशान की ऐसी शक्तियां छोड़ दी हैं, गौड़ बंगाल की कोई शक्तियां छोड़ दी हैं, तो वो व्यक्ति शमशान मसानी की साधना करके इनसे रिलीफ ले सकता है और अपने कार्य भी कर सकता है गृहस्थ में रहते हुए भी। ऐसा नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता भाई, मरने तक आपके साथ रहेगी। मैं तो बोलता हूँ बिरला ही वो होगा जो शमशान बसाने की साधना सिद्ध करेगा, क्योंकि वो अघोरी इसकी साधना सिद्ध करते हैं। तो आप समझ लो किस पावरफुल और किस प्रकार की देवी है। हनुमान जी भी इसके साथ चलते हैं और भैरव जी भी। हर हर महादेव।